है, जिनकी टांगे काटे गई हैं, जिनको सहूलतें नहीं दी गई हॉस्पिटल में हो। लेकिन आज मुझे फहर से कहना चाहती हूँ कि पंजाब पुलिस ने जो रोल मॉडल के तौर पे सामने आई है और जेंडर इंक्लूजन की मिसाल दी है, कभी हिस्ट्री में हमें नहीं मिलती, तो इनके लिए देख रहा हूँ। कल मुझे और सनाया हम दोनों को इनवाइट किया गया कि पुलिस रिक्रूट्स जो हैं 2000 से ज़्यादा फीमेल, उनको हम ट्रेनिंग दें कि हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी आए तो उससे कैसे बात करनी है। आप यकीन करें कि 2000 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों ने हाजसरा से बात की हुई थी, बाकी सिर्फ उनके दिमाग में पॉइजन और नफरत थी जो सोसाइटी में डाली गई थी। तो आप ये इमेजिन करें कि आपको ये भी नहीं पता कि बात कैसे करनी है, बाकी चीजें तो बाद में अचीव करेंगे। आप अगर थोड़ा सा पूछ लें उनको मुहातिब कैसे करना है, उन्हें भी वॉशरूम आ सकता है अगर वो इतने ग्रूम नहीं, तो उनके लिए कौन सा साजगार माहौल है। वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर आपको ट्रांसजेंडर हसन नहीं हो रहा तो क्या आप इससे इसका हक छीन लेंगे कमाने का। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं लेक्चरर बनी और पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा फीडबैक आया, लेकिन मेरी जेंडर की वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं परमानेंट किया गया। और हमें कितने जतन करने पड़ते हैं कॉर्पोरेट वल्नरेबल कम्युनिटी के बात होने के लिए। चलिए मेरा तारुफ तो नहीं करवाया गया, मैं खुद ही करवा देती हूँ। मेरा नाम जन्नत अली है और मैं एक MBA गोल्ड मेडलिस्ट ट्रांसजेंडर हूँ और पंजाब की पहली लेक्चरर हूँ। जब आप किसी मुकाम पर पहुँचते हैं तो आपको बहुत गिराने की कोशिश की जाती है, तो शायद आपको भी थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि सबसे पहले चेंज आपकी घर से आती है। मैं अपनी कम्युनिटी को अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, मैं कभी भी मेरी कमेटी आप लोगों से इज्जत की भीख नहीं मांगेगी, आप लोगों से प्यार नहीं मांगेगी, आप लोगों से रोजी रोटी छत मकान नहीं मांगेगी। अगर हम मांगेंगे अपने किरदार से। बहुत शुक्रिया। उधर हमें मिली ट्रांसजेंडर, मुझे मेरी दोस्त को, जिसका नाम था चांदनी, उसकी टांग नहीं थी, शुगर की वजह से काट दी गई थी और उसे भीख मांगनी पड़ती थी। सारी रात वो भीख मांगती थी, सुबह वो अपने दूसरे मामलात को देखती थी, बातों को कैसे उठाते जाती थी। उससे जब पूछा कि ये मसाइल और तुम लोग इतना दिलदगी के अंदर क्यों आ जाते हो, तो उसने कहा कि हमारे वजूद को कोई तस्लीम नहीं करता। तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हो जाए या जेंडर एक्ट हो जाए या इनको इनके सियासी मुआशी हुकूक दिलाने की बात की जाए या गुफ्तगू की जाए, तो उसका मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि ख्वाजा सराज के वजूद को हमारा मुआशरा तस्लीम करना शुरू करे। शुक्रिया। के अंदर अगर ट्रांसजेंडर पहुंच जाए तो उसकी हिम्मत को मदाद होगी। जितना कंजस्टेड एरिया है उसके अंदर है, आधी से ज्यादा जो हैरेसमेंट है शायद वो रास्ते के अंदर ही फेस कर रहे हैं। थाने में तो वो बाद में पहुंचेगा, 2-3 और दरखास्तें लेके आ जाएगा कि ये 2-3 लोग भी होंगे मेरे साथ। तो इस तरह की सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं जहां अगर आप इन्हें अप्रोच करते हैं तो वो आपसे सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता है कि तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम कौन होते हो बताने वाले कि तुम ट्रांसजेंडर हो। अच्छा तो तुम्हारी दरखास्त लिखनी है तो मुझे तो तुम लग रहे हो तुम मर्द हो, तो मैं तो तुम्हें मर्द के तौर पे लिखूंगा, नहीं तो तुम किस तरह बता सकते हो तुम खातून हो। ऐसे वाइल्ड और सेक्सुअली इनअंडेटेड सवालात के जवाब दे दे के ये लोग थक गए थे। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की बुनियाद जो है वो ऐसे यूनिसा में रखी, रावलपिंडी में रखी गई 2020 के अंदर। उसको हम 36 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस पंजाब में अंडर द गाइडेंस ऑफ द वर्दी IGP लेके आए। इस टाइम लाहौर के अंदर 2 तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहला हमने बनाया लिबर्टी के अंदर खिदमत मरकज़ के बिल्कुल साथ, दूसरा हमने बनाया दाता दरबार के अंदर जो आज से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर अब्दुल साकिब ने उसकी इनॉग्रेशन की है। अब दाता दरबार के अंदर और लिबर्टी वाले तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर वल्नरेबल कम्युनिटीज स्पेशली ख्वाजा सिराज उनकी दरखास्तें आती हैं। अभी तक हम लोग 400 से ज़ायद ख्वाजा सिराज, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मसला ये कि लोग ये रजिस्टर्ड नहीं है, हमें पता नहीं है कि इनकी तादाद कितनी है। अभी तक 400 से ज़्यादा ख्वाजा सिराज हमारे तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में रजिस्टर हो चुके हैं। हमने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को उनकी फ्री HIV की टेस्टिंग और हेपेटाइटिस की टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नुमाइंदे उधर आके बैठते हैं। हमने इनकी सीरीज कलेक्ट की है, इनके कब्जे वापस दिलवाए हैं, इनके पैसे को लेके लोग भाग गए थे, उनको पकड़ा है, उनके पैसे वापस लेके दिए हैं। कोई किसी को सेक्सुअली अगर हरास करता है तो हम लोगों ने उनकी हैरेसमेंट से डील किया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पुलिस के अंदर थे और हम लोगों ने उनके खिलाफ भी उसी तरह क्रिमिनल एक्शन लिया है जिस तरह हम लोगों ने बाकियों के खिलाफ लिया और आम लोगों के खिलाफ लिया।
मेरा नाम शहबानो नकवी है और मैं इस टाइम SDPO गुलबर्ग पोस्टेड हूँ। मेरी पोस्टिंग हुई थी फरवरी के एंड में और हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की बुनियाद रखी थी मार्च में। एज ए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का रिप्रेजेंटेटिव और एक पुलिस के रेप के तौर पर मैं आपसे बात करूँगी। जेंडर एक्ट तो आ गया 2018 में गालिबन मैडम ने जिस तरह कहा है, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप था बिटवीन द कम्युनिटी एंड द लॉ इटसेल्फ। कानून वही अच्छा है और कानून की एफिकेसी भी उसी की है जो कानून अप्लाई हो जाए और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो। कानून पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज जहाँ तक लॉ मेकिंग का ताल्लुक है। वी हैव मेड लॉज ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कानून की, तो उधर हमारे मसाइल शुरू होते हैं। तो इसी तरह के मसाइल ट्रांसजेंडर्स को भी देखने पड़ रहे थे एज फार एज जेंडर एक्ट इज कंसर्न्ड। हमारे बहुत ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको ये नहीं पता था कि अगर ट्रांसजेंडर के खिलाफ कोई क्रिमिनल एप्लीकेशन आती है या फिर ट्रांसजेंडर कोई एप्लीकेशन देता है तो उसकी दरख्वास्त लिखवानी कैसे है। अगर ट्रांसजेंडर विक्टिम है किसी सेक्सुअल क्राइम का या अब्यूज़ का तो उसको एग्जामिन किसने करना है। कानून के तहत क्या उसे लेडी ऑफिसर जो है वो एग्जामिन करेगी या मेल डॉक्टर एग्जामिन करेगा। तो इस तरह के मसाइल जो है वो हमारे पुलिस के लेवल के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात को आगे बढ़ाते हुए चलें तो ऐसे मसाइल सामने आते थे कि इनकी जायदाद के ऊपर कब्जा हो गया है, ये अपना कब्जा वापस नहीं ले सकते, इन्होंने किसी को गिरवी मकान रखवाया है, उसके पैसे भी दिए हैं, उसे आके मकान पे ताले लगा दिए, किसी की विरासत के अंदर उसको उसका राइट नहीं मिल रहा। अगर ये चाहे कि इन लोगों ने अपनी एड्स की स्क्रीनिंग करवानी है या HIV का टेस्ट करवाना है तो इनको पता नहीं इन्होंने जाना किधर है। और अगर कम्युनिटी को हमने मोबिलाइज इतना कर भी दिया है तो वो एक रिलक्टेंस तो हमें भी लगा है ना, जिम्मेदारियां तो हमारे ऊपर भी है ना। हमारे घर से हमारी बहनें नहीं निकल सकती कमाने के लिए, हम निकल, ठीक है। और हमने जब कमाना होता है तो हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि हमें पीछे घर भी है, क्योंकि वहाँ पे हम बेटे भी हैं, हम बेटी हैं तो हम बेटे भी हैं। एक्स का मतलब भी है ना, क्योंकि अगर हम सिर्फ बेटी होती तो फिर तो हम फीमेल मान के आराम से घर बैठ जाते, लेकिन हमने घर पे भी ना बैठा। आज जब शाना बशाना खड़े हुए आपके साथ माशाल्लाह से हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारी कम्युनिटी से एक्टर्स आई, हमारी कम्युनिटी से इतने बड़े बड़े नाम आए, ठीक है, तो वो पता नहीं क्यों नहीं हजम हो पाए। मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे पास माशाल्लाह से, और ये बात आप उस तरह से नहीं लेते हैं। हमारे पास इस वक्त एक पूरी प्रॉपर हम लोग तरीके से आगे आ रहे हैं। मैं एक MNC के अंदर काम करती रही हूँ और बहुत प्राउडली काम करती रही हूँ। अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है लॉ और हम सबकी नौकरियों के ऊपर खतरा आ गया, क्योंकि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। वो जिस मुल्क में काम कर रहे थे वो उस मुल्क की पॉलिटिक्स के साथ नहीं खेलते, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को फेयर करते हैं कि हम बैन ना हो, ठीक है। तो इस पूरे इंतशार, ये जो गलत चीज़ें आगे आई हैं, इनकी वजह से आपको नहीं पता कि कितनी जिंदगियाँ अफेक्ट हुई हैं, कितने रोजगार अफेक्ट हुए हैं। तो इन चीज़ों को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था। अभी हम कानून की करंट सिचुएशन जो है वो मैम शहबानो हमारे साथ हैं माशाल्लाह से। मैम शहबानो शाना बशाना हमारे साथ हर जगह खड़ी होती हैं। मैं खुद क्लैप करूँगी और आप सबसे भी करूँगी। थैंक यू सो मच। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन कर लेंगे। कम्युनिटी और विद इन द सोसाइटी इसको क्लियर करने की बहुत अशद ज़रूरत थी। इस ज़रूरत की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। दूसरा मेरा पॉइंट था बेसिक राइट्स। हम लोगों को इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन है, आप एजुकेटेड हो, आप उसमें शादी का कोई जिक्र ही नहीं है। देखिए इस्लाम के तहत मर्द और औरत, मेल एंड फीमेल कैन गेट निकाह, उनका ही निकाह हो सकता है। एक्स के साथ ना मर्द का निकाह हो सकता, एक्स के साथ ना औरत का निकाह हो सकता। तो एक्स से तो हम अपनी आइडेंटिटी को सेव कर रहे हैं ना, हम अपने आप को पहचान। मुल्क है, हम लोग अब कहीं भी किसी भी जगह फख्र से बैठते हैं, फख्र से जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हॉस्पिटल्स ले लें, मेरी कम्युनिटी यहाँ बैठी है, ये सब इस बात से एग्री करेंगे, हम सब इस बात से एग्री करेंगे। हम लोगों को ना नाके पे लोग के अगर ID कार्ड मांग लिया जाता था ना, ID कार्ड पे अगर मर्द लिखा है या औरत लिखा है और हमारा नाम लिखा है, जैसे मेरी पैदाइश में नाम साथ था,
अगर वो कहीं लिखा है तो वो पुलिस ने, क्योंकि देखिए उनको भी इतना नहीं पता था, वो भी ये कह रहे थे कि हम कैसे इसको, उनको समझ नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ